को रोजगार नहीं है, नौजवानों को कोई काम नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आप तो राष्ट्रीय फकीर बन बैठे हैं। लाख रुपए का चश्मा, 10 लाख का सूट, फिर भी लगातार देश को झूठ ही झूठ परोस रहे हैं मोदी जी। झूठे के बल पर कब तक शासन कीजिएगा? जनता आपके जो कुशासन का चेहरा है, आपके द्वारा दिखाया गया बाहरी अवमंडल जैसे मीडिया के माध्यम से जो आप अपना नकली चेहरा जो बनाए हुए हैं, वो जनता को असलियत का पता चल चुका है। आज जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, तभी तो आप दिल्ली नगर निगम बुरी तरह से हारे। गुजरात में केवल छल कर ठग कर जनादेश प्राप्त किया। हिमाचल की जनता ने आपको पहचान लिया तो वहां से सत्ता से बाहर कर दिया। उपचुनाव में भी आप कहीं नहीं दिख रहे हैं। कारण है कि जनता को 8 बरस से लगातार एक ही झूठ, 15 लाख खाएंगे, मोदी जी लाएंगे। ये कैसा झूठ कितना दिन तक चलेगा मोदी जी? आज जनता का अकाउंट तो खुलवा दिया, लेकिन उस अकाउंट पर जीएसटी की मार ऐसी कर दी कि जो 1000-2000 भी उस खाते पर गरीब का था, उस पर भी जीएसटी के माध्यम से मोदी जी आपने वसूलने का काम किया। मोदी जी, आप कितना झूठ परोसिएगा, जनता को कितना ठगिएगा? आज ठगा हुआ किसान जंतर मंतर पर करा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। आशीष कुमार रंजन के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहां आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे हज़ारों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए हैं। ये सभी किसान अखिल भारतीय किसान कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अब चलिए यहाँ पर मौजूद किसानों से बातें करेंगे। आखिर क्या चाहते हैं, किन मांगों को लेकर के हैं? आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय शर्मा है। आप किन मांगों को लेकर जंतर मंतर आए हैं? हम हिमाचल प्रदेश से आए हैं और हम यहाँ किसानों की जो भी हमारी खेरा साहब ने मांगे रखी हैं, उसके समर्थन में हम हिमाचल प्रदेश से सारे किसान लोग आए हैं। और इसका जीता जाता उदाहरण अभी हिमाचल प्रदेश में कल ही चुनाव संपन्न हुए हैं, और उसमें जो बागवानों के साथ ही हिमाचल प्रदेश और हिंदुस्तान की सरकार ने किया है, उनके रेट्स को जो जिस तरह गिराने का काम किया है, उसका सीधा साधा उदाहरण है कि कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो है हटना पड़ा है और कांग्रेस पार्टी की सरकार जो हिमाचल प्रदेश में आ गई है। और ये एक ऐसी लहर वहाँ हिमाचल प्रदेश से चली है, ये 2024 में आप देख लेना हिंदुस्तान की सरकार हिल जाएगी और किसान, बागवान, सब लोग जो हैं बेरोजगार और हमारे कर्मचारी वर्ग जो है वो हिंदुस्तान की सरकार को 2024 में हटाकर हिमाचल प्रदेश में या हिंदुस्तान में हमारे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं। और ये आप देखना कि जो मोदी सरकार है, इन्होंने हमेशा किसानों को ठगा है। जब कितने दिन इन्होंने उकसाया और उकसाने के बाद जब इनको यूपी के चुनाव नज़दीक आए, उसके बाद इन्होंने उन मांगों को वापस लिया है, तब ये यूपी में जीत गए। लेकिन अब आपको बता दें कि 2024 में मोदी जी नहीं बचने वाले हैं और हिंदुस्तान में जो है अब कांग्रेस की सरकार जो वापस आने वाली है। पूरे हिंदुस्तान के किसान, बागवान और हमारे जो कर्मचारी हैं, जो ओपीएस की इन्होंने पेंशन बंद की है, उसको जो है वो बहाल करेंगे। हिमाचल प्रदेश में भी ओपीएस एक मेन मुद्दा था, बागवान का एक मेन मुद्दा था, जिसको देखकर लोगों ने वोट दिया है। और अब हिंदुस्तान की बारी है और हिंदुस्तान में जो अब हमारी सरकार जो है कांग्रेस की बनने वाली है। जी, मैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से आया हूँ। हमारा भी से बहुल्य क्षेत्र है कि हम यहाँ पर देखो पूरे हिंदुस्तान के किसान आए हैं। जो सरकार अभी है सेंटर में, इनकी जो हमारे विरोध के प्रति हमारी जो नीतियाँ किसानों की बिल्कुल भी नेगेटिव रही है और हम लोगों ने मुंह तोड़ जवाब अभी हिमाचल में दे दिया है। और जो ये लहर है ये पूरे हिंदुस्तान में चलने वाली है। आपको पता ही है कि अभी कल हाल ही में हमारे इलेक्शन का जो रिज़ल्ट आया वो बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में आया है हिमाचल में। और पूरा इसका मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जा चुका है कि आने वाले 2024 में कांग्रेस सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आएगी। इन लोगों ने किसानों का हमेशा शोषण किया है। किसानों को प्रलोभन विभिन्न प्रकार के दिए कि ठीक है किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। कितनी दुगनी हुई वो हम भी देख रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता देख रही है। जिन्हों भी डिमांडें हैं किसानों की, उनके बारे में हमने यहाँ पे जो है आंदोलन शुरू किया है। और जो महंगाई, जो किसानों के विरोधी काम हैं इनके, वो सब मोदी सरकार ने किए हैं। उसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे विरोध धरना प्रदर्शन जो है वो यहाँ पे जंतर मंतर पर किया है। ठीक है, और अगर यही नीतियाँ रही मोदी सरकार की तो आगे 24 में आने वाले जो चुनाव हैं उसमें हम मोदी सरकार को जो है वो हटा के रहेंगे।
सर इस पोस्टर में जो लिखा हुआ है जी। किसान विरोधी और खेत मजदूर विरोधी नीति, हाँ जी जी जी, जिसका आप विरोध कर रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल। ना ये खाद पर सब्सिडी देते हैं, ना ये दवाइयों पर सब्सिडी देते हैं, ना ये जो फसलें हो रही हैं, नकदी फसलें हैं, दूसरी फसलें हैं, उन पर कोई MSP वगैरह ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे। ये गप्पे मारने वाली सरकार है। इनसे जनता है वो त्राही त्राही कर चुकी है। इसलिए हिमाचल में जो है इसीलिए चेंज हुआ है, इसीलिए सरकार बदली है। ठीक है, ये बहुत ही झूठी सरकार है, कह के मुकरने वाली सरकार है। इस वजह से लोग जो हैं वो तंग आ चुके हैं और आगे से आगे हर एक स्टेट में, हर एक ज़िले में, हर एक प्रदेश में जो है लोग इनको बदल के रहेंगे। अच्छा, बदल के रहेंगे। हाँ, बदल के रहेंगे मोदी सरकार को, भाजपा सरकार को बदल के रहेंगे। बीजेपी सरकार तो कह रही है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आप कह रहे हैं कि बदल के रहेंगे। वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बोलते हैं ना, वो उनके कहने से थोड़ी होता है। ठीक है ना, जनता की भी तो सुननी चाहिए, जनता को भी तो सुनो। जनता कोई बेवकूफ़ थोड़ी है जो इतना कर रहे हैं। ठीक है, जो आक्रोश कर रहे हैं उनकी भी कोई सच्चाई होगी। इस वजह से लोग जो हैं वो सभी तंग हैं। सर क्या करें? आप बोल रहे हैं कि मोदी सरकार बोलती है कि सब ठीक है, लेकिन आप खुद जानते हैं जो 2014 में 80 रुपए की तेल की बोतल आती थी, जो आम किसान और एक गरीब आदमी कड़वा तेल खाता था, वो आज 240 रुपये हो गई है। गैस का सिलेंडर 400 रुपये था 2014 में, आज वो 1100 साढ़े 1100 रुपये हो गया है। तो ये कैसे ठीक है, ये तो आप भी जानते हैं। इन्होंने 2022 तक किसान की आय दुगनी करने का वादा किया था। मोदी जी ने हर मंच से बोला था 15 लाख रुपए इन्होंने देने का वादा किया था। इन्होंने 2014 के चुनावों में जो भी वादे किए थे, आप एक भी वादा बता दें कि इन्होंने पूरा किया हो। इन्होंने कौन सी ऐसी बात है जो पूरी की है? इन्होंने हर इसको हमारी जो नरेगा हमारे जो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने लगाई थी, उसको कूड़े की योजना बताया था। आज वो कूड़े की योजना क्यों नहीं बनी? क्यों आज उसमें वो कर रहे हैं? अगर आज मनरेगा है तो मनरेगा की वजह से पूरे हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो रोजी रोटी खा रहे हैं, गरीबी से और भूखमरी से बचे हैं। और हमारे इंडियन आर्मी को 4 साल तो ये, और दूसरा आप और ये बताएं कि ये जो इन्होंने नीति लाई है अग्निवीर, आप अग्निवीर को कैसे ठीक कह सकते हैं? अगर यही नीति कांग्रेस की सरकार लाती तो ये कहते कि देश के साथ खिलवाड़ है, ये देश की सेना को कमजोर करने का तरीका है। लेकिन आज यही सरकार ऐसी नीति लेके आई है जो कि एक हिंदुस्तान की ऐसी नीति जॉब थी जिसमें लोग 2-2 साल जो है योगा और ये करते थे, तो उसके जाके वो अपने फिटनेस सर्टिफिकेट लाते थे। लेकिन आज इन्होंने 4 साल में नौकरी देकर जो 2 लाख नौकरियाँ हिंदुस्तान में पेंडिंग पड़ी हैं फौजियों की, उनको हटा के सिर्फ 4 साल की नौकरी देकर इन्होंने काम किया है। क्या ये कि अग्निवीरों के साथ या हमारे फौज के साथ अच्छा काम किया है? वो 4 साल का फौजी जो है वो क्या कर पाएगा? जो बच्चा 17 साल में नौकरी मान लिया, उसको 4 साल के लिए जॉब मिल गई, उसको 10 लाख रुपए मिल गया, क्या आज की डेट में 10 लाख रुपए में उसके अगली जीवन कट जाएगा? वो 4 साल के बाद ना कहीं का काम का रहेगा, उसकी पढ़ाई भी चली गई, उसका सब कुछ चला गया, वो कैसे अपने अगला जीवन गया? ये तो वो बात आ गई कि जब वो बच्चा शादी करने के टाइम होगा तो उसको पूछेंगे कि बच्चा क्या करता है, तो वो बोलेंगे कि हमारा बच्चा रिटायर होकर आ गया है। अब आप बताओ कि रिटायर होने के बाद कौन शादी करता है और उसके बाद वो क्या करेंगे? तो ये एक हिंदुस्तान की सबसे निकम्मी स्कीम निकली है। ये लोगों को और इनको बरगलाने की बात की गई है, लोगों को रोजगार देने में नाकाम रही है ये केंद्र की सरकार। तो इन्होंने इस तरह का जुमला देकर हमेशा ही किया है। आपने देखा होगा अमित शाह ने 15 लाख रुपए के ऊपर क्या बोला था कि ये तो एक जुमला था, 15 लाख रुपए कौन दे सकता है? इन्होंने हिंदुस्तान के कांग्रेस के सभी नेताओं के ऊपर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। आज तक कितने लोगों को इन्होंने भ्रष्टाचार पकड़ा, कितने लोगों से काला धन पकड़ा? आप बताएं, आप भी खुद जानकार है, आप इंडियन है, किसी एक आदमी के पास कोई काला धन मिला? सिर्फ ये जुमले छोड़ते हैं और जुमले छोड़ के हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ये कर रहे हैं। अगर ये हिंदू वाला नारा छोड़ दें तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 2024 में इनकी 20 सीटों से ऊपर आ जाए तो मैं आपकी मान के चलूंगा। सिर्फ हिंदू के नारे पे, हम भी हिंदू हैं, हम चाहते हैं हिंदू जिंदा रहे, लेकिन हिंदू की रोजी रोटी भी चलती होनी चाहिए, उनकी जो बेरोजगारी और महंगाई है वो भी कम होनी चाहिए। ये एक तरफ हिंदू का नारा हिंदू को बचा रहे हैं अभी हिंदुओं को, लेकिन दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं कि हिंदुओं को भूखा मरने पे छोड़ रहे हैं। ये थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद जो हिमाचल हिंदुस्तान में बहुत भूखमरी बढ़ जाएगी। हमारे 733 किसान शहीद हुए थे और उनकी मांग नहीं मानी गई थी, और जब यूपी चुनाव आया तो घुटने के बल जा कर के और उनने समझौता किया, और जो MSP की गारंटी कि हाँ करी थी वो आज तक नहीं दी। आज किसान
पूरी तरह से बर्बाद है, परेशान है इस सरकार की नीति से। जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे, आप कह रहे हैं कि किसान बर्बाद है, परेशान है, और वहीं ये सरकार कह रही है कि सारे किसान खुश हैं हमसे। सरकार कह रही है, सरकार कह रही है। आप खुद जमीनी स्तर पर उतर करके देखिएगा, आप जमीनी स्तर पर उतर के देखिएगा। ये राहुल गांधी जो पद यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, उनसे लोग आकर के मिल रहे हैं और अपनी कथनी और करनी बयां कर रहे हैं कि उनका जीवन यापन करना कितना दूभर हो गया है 2014 के बाद से। सर मनरेगा जो लागू की थी यूपीए सरकार ने, उसको इनने मतलब ही कि हाथ पे ला दिया। आधार कार्ड जो बनवाए थे, आधार कार्ड उस समय इनने खिल्ली उड़ाई थी, वही आधार कार्ड इनने लागू किया। हम सबके खाते में 15 लाख डालेंगे, किसी के खाते में इनने 15 रुपया भी नहीं डाला। ये केवल सत्ता जुगाड़ राम के नाम पे, कभी क्या, इनको तो भगवान राम का भी आदर्श मालूम नहीं है। ये तो राम मंदिर शिला की जब पूजा करने गए तो जूती पहन के गए। ये कैसे राम भक्त हुए, कैसे राम भक्त? अभी राहुल गांधी जी ने कहा कि बगैर सिया राम के काम नहीं चलता। ये जय श्री राम का नारा उत्तेजना में ओजस्वी लगाते हैं केवल कुर्सी पाने के लिए, मात्र इनका एक निशाना है कुर्सी पाना। और आज गुजरात में जीते नहीं है, ये हिमाचल तो उनने छोड़ा है कि 2024 पे कोई बात नहीं आए, क्योंकि उनको 2024 दिख रहा है, इसलिए उनने हिमाचल को जितवाया है। नहीं तो वो हरवा सकते थे ईवीएम के माध्यम से, और ईवीएम के दम पे ही 151 157 जो भी सीटें आई हैं गुजरात में, उसी के दम पे आई है। मोरबी जैसे आपको क्या लगता है 2024 में फिर किस 2024 में यदि ईवीएम से चुनाव नहीं होंगे तो मोदी की वो 2 ही सीट रह जाएंगी जहाँ से शुरू हुए थे। किसानों के खिलाफ जो ये सरनक चल रही है, बीजेपी सरकार चला रही है, उसके महत्व को उसको दूर करने के लिए, किसानों की मजबूरियों को समझते हुए हम युवा इस मोर्चे में साथ दे रहे हैं। कैसे किसान के खिलाफ कैसे है ये? किसान ये है जी, जो किसान है उनके फसलों की कोई वो नहीं, वैल्यू नहीं है, ना कोई रेट मिल रहा है किसानों को, ना कोई रेट मिल रहा है, ना उनको कोई सपोर्ट मिल रहा है सरकार से। जो भी है एक तरह से अभी इन्होंने बोला था कि योगी जी ने हमारे बोला था कि अभी हम किसानों को एक जो कहते हैं साहूकारों जैसी हालत कर देंगे कि बिजनेसमैन एक पूरी फसल को तैयार कराएगा, फिर अपने मुंह मांगे रेट पे उसको खरीदेगा। कांग्रेस ने 70 साल राज जरूर किया है, पर कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है। राज किया है मानता हूँ, पर कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है। अब पेट्रोल डीजल के रेट देख लो, 100 के आंकड़े को छू रहे हैं। सब्जी देख लो, जो टमाटर 10, 15, 20 रुपए किलो बिकते हैं, आज 40 रुपए किलो बिक रहे हैं। बीजेपी सरकार तो कह रही है कि महंगाई है ही नहीं। महंगाई, अरे बीजेपी सरकार वहाँ बैठ के कह रही है, एक बार मार्केट में घूम के देखे ना, हम घूमते हैं, हमें पता है ना, गरीब मर रहा है। जो अमीर है वो अमीर बनता जा रहा है, जो गरीब है और कुत्तों वाली हालत हो गई उनकी। मैं तो बोल रहा हूँ। अब क्या चाहते हैं फिर? मैं ये चाहता हूँ कि ये जो महंगाई इतनी तगड़ी वाली बढ़ रही है, इसको थोड़ा, आदमी की कमाई नहीं बढ़ रही है, पर जो महंगाई है बढ़िया बढ़ रही है, आसमान छू रहे, जैसे कि छूने की बात नहीं, छू ही लेगी, छू लिया ही है। अब जो सब्जी देख लो, पेट्रोल डीजल देख लो, हर जगह देख लो कितनी महंगाई है। अगर कोई आदमी काम मांगने जाता है तो 10-12 हज़ार सैलरी मिलती है, और 4 आदमी खाने वाले कैसे बताओ मैनेज करेगा वो? 400 रुपये की दिहाड़ी में डेली, जिसमें 300 रुपये तो घर का खाना हो जाता है डेली का। नॉर्मल दाल चावल की बात कर रहा हूँ मैं। और आप क्या चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ कि सरकार को इस मामले के ओर ध्यान देना चाहिए। महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ रही है। एक बार जो ऊपर बैठ के भाषण देते रहते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, एक बार मार्केट में आओ, खुद पता चल जाएगा क्या हो रहा है। उसकी फसल है, उसका जो प्राइस है वो उसको जितना मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा, क्योंकि
जो ये गेहूं है इसका प्राइस कम से कम 4,045 रुपया होना चाहिए। 2,000 रुपये से कुछ नहीं होता, 1,000-1,500 रुपये तो कम से कम खर्चा आ जाता है। तो ये क्या है कि इससे दिन को दिन जो है किसान नीचे को जा रहा है, और जो मजदूर है जो सुबह से लेकर शाम तक काम करता है उसको 300-350 रुपया मिलता है, इससे घर नहीं चलता। और हम ये जो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, उसके कानों तक आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि ऐसे चीते रख लेने से, टाइगर रख लेने से देश का भला नहीं होगा। आपको जो है देश की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। महंगे महंगे सूट बूट पहन के जो है देश नहीं चलेगा। आपको किसानों की तरफ ध्यान देना चाहिए। उनकी जो फसल है उसकी दाम, जो कीमत है उसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए, और मज़दूरों का भी ये सोचना चाहिए। अगर एक ऑफिसर है जो फौज में, पुलिस में ड्यूटी करता है तो उसको रिटायर होने के बाद पेंशन मिलता है, और ये अगर किसान है जो पूरे देश का जो पेट भर रहा है, जब अनाज की ज़रूरत थी, जब लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे, तो उन्होंने बोला था कि पता नहीं कितने किसानों के साथ उन्होंने वादे किए थे कि हम आप एक बार अनाज देश का भंडार भरो और हम आपको पता नहीं 15 लाख 20 लाख रुपए तक आपको बीमा देंगे। लेकिन हुआ क्या, जब ज़रूरत थी तब तो ये मिन्नतें करते रहे, किसान के तरले करते रहे। लेकिन अब जो अनाज है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, और ये क्या है, किसान दिन को दिन किसान जो है कोई फांसी का फंदा गले में डाल रहा है, कोई जो है दवाई स्प्रे जो है जहरीली स्प्रे पीकर अपनी जो है जीवन लीला ख़त्म कर रहा है। तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर मुद्दा है। इसकी तरफ जो है ध्यान देना चाहिए मोदी सरकार को, नहीं तो आने वाले टाइम में ये जो जनता है ना, अगर ये कुर्सी पे बिठा सकती है तो कुर्सी उखाड़ के फेंक के बेंदेंगे। अभी हिमाचल में देखिए आप, जो कि ये बीजेपी को किसी ने मुंह नहीं लगाया, और धीरे धीरे जो लोगों का जो रुझान है जो इनसे बिल्कुल ज़्यादा ख़त्म हो रहा है, तो इनको ध्यान देना चाहिए। सारे किसान, पूरे हिंदुस्तान के किसान बेचारे परेशान हैं इस सरकार से। वो ये कहते हैं कि मैं कर भी क्या पाता हूँ, अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो मेरे बच्चे जो है, जो भी चल रहा है वो भी रोजी रोटी से ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे बच्चे कैसे करेंगे, कैसे स्कूल जाएंगे, कैसे कॉलेज जाएंगे। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, अभी भी टाइम है सर। इस गरीब आदमी की बद्दुआएं मत लो, आज सही नीति को लागू करो और सही टाइम पे गरीब आदमी को अपना हर चीज़ हक दो उनको। ये आप सिर्फ चुनाव में लगे रहते हैं कि हमें वोट कहाँ से मिले। जो आपके जो गाइड करने वाले हैं वो आपको सही गाइड नहीं कर रहे हैं, मिस गाइड कर रहे हैं। ज़मीन के ऊपर आप जाएं, सर्वे कराएं चैनल के माध्यम से, किसी अपने पर्सनल माध्यम से। अगर आपको पता लगेगा कि कितने बेरोजगार नौजवान हैं जिन्होंने सर्टिफिकेट लेकर के गांव में, देहात में, कस्बे में, ज़िले में, प्रदेश में कितनी महंगाई आपने कर दिया है कि वो भी बेचारे क्या करें। 9-9 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये पे नौकरी करने के लिए जाते हैं, 10-10 हज़ार पे नौकरी नहीं मिलती है। पूरे देश से किसानों का महाजुटान जंतर मंतर पर हुआ है। आज किसान दर दर भटक रहा है अपने फसलों का सही मूल्य लेने के लिए। आज किसान अपनी ऋण माफी को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर पूरी दिल्ली में आज जुटा हुआ है कि किसानों का जो फसल है उसका सही मूल्य क्यों नहीं मिल पा रहा है, किसानों की ऋण माफी क्यों नहीं मिल पा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप अडानी अंबानी के द्वारपाल बनकर उनके ऋण तो माफ कर देते हैं, लेकिन आज किसान देश के तारणहार है। किसान आज देश की मुख्य धारा के मुख्य एजेंडा है। आज किसानों के ऋण की माफी प्रधानमंत्री जी आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या किसान देश के नागरिक नहीं है? किसानों के साथ प्रथम दर्जे का व्यवहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप क्यों कर रहे हैं? आज किसान के लड़के सेना में भर्ती के लिए जा रहे हैं तो उनको 4 बरस की नौकरी दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आप अपना पेंशन 100 बरस का रखे हुए हैं। मोदी जी, जनता को
कितना ठगेंगे। आज जीएसटी की मार है, महंगाई की मार है, किसान आज कराह रहा है, नौजवान आज दर दर भटक रहा है, मजदूर को रोजगार नहीं है, नौजवानों को कोई काम नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आप तो राष्ट्रीय फकीर बन बैठे हैं, लाख रुपए का चश्मा, 10 लाख का सूट, फिर भी लगातार देश को झूठ ही झूठ परोस रहे हैं मोदी जी। झूठे के बल पर कब तक शासन कीजिएगा। जनता आपके जो कुशासन का चेहरा है, आपके द्वारा दिखाया गया बाहरी अवमंडल जैसे मीडिया के माध्यम से जो आप अपना नकली चेहरा जब बनाए हुए हैं, वो जनता को असलियत का पता चल चुका है। आज जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, तभी तो आप दिल्ली नगर निगम बुरी तरह से हारे। गुजरात में केवल छल कर ठग कर जनादेश प्राप्त किया, हिमाचल की जनता ने आपको पहचान लिया तो वहां से सत्ता से बाहर कर दिया। उपचुनाव में भी आप कहीं नहीं दिख रहे हैं। कारण है कि जनता को 8 बरस से लगातार एक ही झूठ, 15 लाख खाएंगे, मोदी जी लाएंगे, ये कैसा झूठ कितना दिन तक चलेगा मोदी जी। आज जनता का अकाउंट तो खुलवा दिया, लेकिन उस अकाउंट पर जीएसटी की मार ऐसी कर दी कि जो 1000-2000 भी उस खाते पर गरीब का था, उस पर भी जीएसटी के माध्यम से मोदी जी आपने वसूलने का काम किया। मोदी जी, आप कितना झूठ परोसिएगा, जनता को कितना ठगिएगा। आज ठगा हुआ किसान जंतर मंतर पर करा रहा है, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, किसान विरोधी मोदी मुर्दाबाद। आज किसानों की आवाज राहुल गांधी, सुखपाल सिंह खैरा बने हुए हैं। आज सुखपाल सिंह खैरा के अगुवाई में आज जो आप जो जंतर मंतर पर किसानों की आवाज देख रहे हैं, किसानों की कराह सुन रहे हैं। आज मोदी जी, आपके कानों तक आपकी संसद को हम सुनाने आए हैं कि संसद किसानों की दर्द को सुनो। आप संसद में बैठकर केवल अपने लाभ के लिए, अपने वेतन को बढ़ाने के लिए, अपने भत्ते को बढ़ाने के लिए अदानी अंबानी